नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऐशानी व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शुक्रवार को नीमच में मंदसौर की समाज सेविका अनामिका जैन ने अपने दिवंगत पिता कैलाश चंद्र शर्मा की स्मृति में गरीबों व भूखों को भोजन वितरित किया। शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर समाज सेवी अनामिका जैन और उनकी टीम ने लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए। आपको बता दें कि महिला समाज सेविका अनामिका जैन मंदसौर में अनामिका जन कल्याण सेवा समिति का संचालन करती है, जिसमें वह सड़कों पर घूमने वाली लावारिस एवं विक्षिप्त महिलाओं व युवतियों को लाकर उनकी देखभाल और उपचार करवाती है। समय समय पर अनामिका जैन समाज सेवा के सराहनीय कार्य करती रहती हैं। मूल रूप से नीमच जिले के भवरासा गांव की रहने वाली अनामिका के पिता कैलाश चंद्र शर्मा का विगत 28 अप्रैल को निधन हो गया है, जिसके बाद समाजसेवी बेटी अनामिका जैन द्वारा पिताजी की स्मृति में गरीबों को भोजन खिलाने की ठानी। निश्चित ही कोरोना का काल है, ऐसे में कई लोगों के रोजगार बंद है और लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनामिका जैन अपने परिवार और टीम के साथ शुक्रवार सुबह नीमच शहर पहुंची और शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को भोजन पैकेट वितरित किए। इस अवसर पर अनामिका के पति प्रदीप जैन, बेटी प्रणामिका जैन, युवा समाज सेवी श्यामलाल माली, हरिदास बैरागी, प्रमोद चौहान, दीपक राठौर, देवेंद्र मौर्य, नरेंद्र मौर्य भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अनामिका जैन मंदसौर विक्षिप्त महिला आशागृह की संचालिका हूँ। 17-18 सालों से मेरा यही समाज से सोशल वर्कर हूँ मैं। और अभी 25 दिन पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी। भवरासा गांव की रहने वाली हूँ मैं। मायका मेरा भवरासा है और ससुराल मेरा संजीत है। तो पापा की डेथ के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ के लोगों को भोजन करवाना है, क्योंकि नीमच में तो मंदसौर में तो कई समाज सेवी हैं जो करवा रहे थे। अगला मेरा मंदसौर का रहेगा, पर फर्स्ट मेरा नीमच का था। और हमने अभी टिफ़िन गरीब लोगों को और इनको टिफ़िन बांटे, पूरी अनामिका जन फाउंडेशन की पूरी टीम ने। 200 से 250 पैकेट ऊपर से हमने बांटना शुरू किया। बस स्टैंड से स्टेशन कई लोगों को चुन चुन के हमने उन्हें भोजन कराया। और निकलने के बाद हमें ये पता चला कि वास्तविक लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वास्तविक ये सच्चाई है कि लोग भूखे और परेशान हैं। और हमने अभी तक बांट चुके हैं। मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगी, यही आग्रह मेरा रहेगा कि आप लोग भी नीमच शहर में आकर यहाँ के लोगों को भोजन करें, यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुरावन गांव के नजदीक गांधी सागर जलाशय क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के कारण एक नाव असंतुलित होकर पलटी खाकर डूब गई। नाव में चाचा भतीजे सवार थे। हादसे में चाचा गोपाल भील की डूबने से मौत हो गई, जबकि भतीजे रघुनाथ ने नाव को पकड़कर अपनी जान बचा ली। गुरुवार को देर शाम 4 बजे घटना की जानकारी मिलते ही रामपुरा तहसीलदार और रामपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मृतक के शव को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू कार्य में 3 से 4 नाव और एक मोटर बोट भी लगाई गई है। वहीं नीमच से गोताखोरों की टीम को भी भेजा गया है। फिलहाल दोपहर 2 बजे तक डूबे हुए व्यक्ति की लाश नहीं मिल सकी। कोशिश जारी है।
પેલા 2 બાર પૈસા આવું જા કે રી જા એ કોડો જા યો ન્યાજ પૈસા ને હા યો ન્યા પૈસા 2 બાર हाँ यहाँ पैसों पर ऊपर नहीं आयो तो बड़ा बनियान में पैसों ने बनियान टूटी जो हाँ ऊपर नहीं चढ़ियो नहीं कराया मंदसौर जिले में कोरोना से हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। सफल कोरोना कर्फ्यू और व्यवस्थाओं के जरिए कोरोना की चेन को तोड़ने में सफलता मिली है और जून के पहले सप्ताह में जिला अनलॉक की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सावधान, कोरोना का खतरा पूरी तरह नहीं टला है। अनलॉक होने के बाद कोरोना नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होगा, नहीं तो कोरोना की तीसरी भयानक लहर का सामना करना पड़ सकता है। मंदसौर जिले में कोरोना स्थितियों का हाल बता रहे हैं एसबीसीएन संवाददाता देवेंद्र मौर्य। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, एसबीसीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मंदसौर जिले में कोरोना का जो कहर है अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। मंदसौर में कोरोना के आंकड़े पिछले एक सप्ताह से 100 से कम आ रहे हैं और अब उसकी संख्या जो है घटकर 50 से कम हो गई है। सीधे सीधे यदि बात करें तो कोरोना की जो पॉजिटिविटी की रेट है वो 5% से भी कम जा चुकी है। तो वहीं जो ठीक होकर जाने वाले मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बीते एक दिन पहले की यदि बात करें तो मंदसौर जिले में 800 से अधिक कोविड टेस्ट में से मात्र 19 नए मामले जो है सामने आए थे। तो वहीं 600 से अधिक मरीज जो हैं अभी जिले भर में एक्टिव है। इनमें कई मरीजों का जो है जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, तो उससे अधिक मरीज जो हैं जो कि कम संक्रमित है, कम गंभीर घायल है, उन्हें मंदसौर जिले के अलग अलग जगह बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा गया है और उनका वहां पर उपचार किया जा रहा है। मंदसौर में जिला अस्पताल की पिछले कुछ समय की अगर स्थिति थी तो वो ऐसी थी कि वहां पर मरीजों को बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे, लेकिन अब मंदसौर जिले में हालात काफ़ी सामान्य हैं, अस्पताल में हालात सामान्य हैं और मरीजों को आसानी से बेड और उपचार मिल पा रहा है। तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि मंदसौर जिले में कोरोना का जो कर्फ्यू है वो प्रभावी है और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हम सफल हो रहे हैं। मंदसौर जिला प्रशासन और पुलिस बल लगातार दिन रात सड़कों पर तैनात होकर कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहा है। बेवजह घूमने वाले लोगों को रोको टोको अभियान के माध्यम से उन्हें सबक सिखाया जा रहा है, तो उन्हें हिदायत दी जा रही है कि वे किसी तरीके से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें और कोरोना को इस तरीके से न बढ़ाएं। निश्चित ही पिछले दिनों हमने देखा कि कोरोना कितना भयानक है। कई सारे लोग जो है कोरोना के काल के गाल में समा गए हैं, परिवार परेशान हो गए, परिवार के परिवार डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो निश्चित ही कोरोना की जो महामारी का जो संकट था अब धीरे धीरे टल रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ दिन की और जो है सावधानियां सबको रखना होगी, आपको हमको रखना होगी, तभी हम कोरोना को आसानी से और अधिक तरीके से कमज़ोर कर पाएंगे, उसे हरा पाएंगे। आपको पता है कि 1 जून यानी कि अगले माह के पहले सप्ताह में अनलॉक की शुरुआत होना है, यानी कि बाजारों की रौनक फिर से लौटना है। उसको लेकर प्रदेश सरकार ने अलग अलग तरीके से प्लान किया है। मंदसौर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी। निश्चित ही 26 मई से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने की बात प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री, कोरोना प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कही थी, जिसके बाद 26 मई से जो कोरोना कर्फ्यू का जो पालन है सख्ती से करवाया जा रहा है। बाकी के जो दिन है 4 से 5 दिन, इनमें हम सख्ती से पालन कर कोरोना को और कमज़ोर कर सकते हैं। इसी कड़ी में ये कर्फ्यू का जो है पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। आवश्यक सामग्रियों की जो छूट है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की रखी गई है और 1 जून के बाद यानी कि ठीक अगले माह पहले सप्ताह में कोरोना कर्फ्यू का जो है उसे खोलना है, अनलॉक की शुरुआत करना है। तो उसको लेकर मंदसौर में भी प्लान है। मंदसौर शहर सहित जिले के नगरों व गाँवों में कोरोना से निपटने के लिए स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई गई थी।
अब अधिकारी जो हैं उन सभी गांवों और नगरों में जाकर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनमें पंचायत के लोग हैं, नगर पंचायत के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, तो वहीं प्रशासन के राजस्व विभाग के लोग शामिल हैं, जिनके बीच जाकर वरिष्ठ अधिकारी यह समझा रहे हैं कि अनलॉक की शुरुआत कैसे करना है और लोगों को अनलॉक के दिनों में क्या क्या सावधानी रखना होगी। ये सब बातें जो हैं, ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। SBCN न्यूज़ लगातार आप सभी दर्शकों से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचने का मात्र उपाय पूरा देश कह रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो प्लीज़ आप अनलॉक होने के बाद किसी तरीके से लापरवाह ना बने। बाज़ारों में अगर जाएं तो आवश्यक होने पर ही जाएं। जैसा कि अनलॉक के बाद भी जो बड़े मॉल और जो टॉकीज हैं, तमाम जो बड़े संसाधन हैं, वे किसी तरीके से फ़िलहाल नहीं खुलेंगे। धीरे धीरे अनलॉक की शुरुआत होगी। शादियों की जो कार्यक्रम हैं, कई सारे धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजन जो हैं, उनमें भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। तो निश्चित ही सावधानी जरूरी है। संकट अभी टला नहीं है। तो अनलॉक की शुरुआत में एक बार फिर आप सभी से अपील है, प्रशासन के साथ हम भी आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ अनलॉक के समय में किसी तरीके से लापरवाही ना बरतें। आपकी लापरवाही तीसरी भयानक लहर का भी कारण बन सकती है। तो निश्चित ही मंदसौर के हालात अब सामान्य हैं, यह सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन कोरोना अभी टला नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अनलॉक के समय में, अनलॉक के बाद हम सबको विशेष सावधानी रखना पड़ेगी और नियमों का पालन करना होगा, तभी कोरोना को आसानी से हराया जा सकेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN न्यूज़, मंदसौर। इन दिनों जिले में भयंकर गर्मी पड़ रही है। नौतपा के दौरान लोगों का घर में ही बुरा हाल है। ऐसे में नीमच जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय ने जिले वासियों से अपील की है कि वे वर्तमान मौसम में घरों से बाहर निकलने से बचें। आवश्यकता होने पर यदि बाहर निकलते हैं तो सर पर तौलिया या कोई अन्य कपड़े से ढक ले। अधिक से अधिक पेय पदार्थों का सेवन करें। लू से बचने का पूरा प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श कर इलाज ले। इस मौसम के दौरान उमस भी काफ़ी होती है और जिससे शरीर से पानी का रिसाव हो जाता है और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। इससे बचने के लिए पानी व पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। वो किस तरीके? नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो सिटी स्कैन खोली जाना है, उसके लिए उनके इंजीनियर आकर स्थल का चयन कर गए हैं। अब उसमें जो अल्ट्रेशन मॉडरेशन करना है, उसके लिए वो अपना जो नक्शा वगैरह जो भी है वो उनको प्रस्तुत करेंगे बना करके। कब तक बनकर तैयार हो? क्या अभी कब तक बनकर तैयार होगा, अभी ये प्राथमिक कार्य ही अभी शुरू हुआ है, तो थोड़ा समय लगेगा। एक आधे महीने में मेरे अंदाज से होना। नीमच जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले के जावद, मनासा और नीमच ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर कोविड केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। अब कोविड संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। वर्तमान में बेड की कोई कमी नहीं है। कई बेड खाली पड़े हैं। साथ ही सभी जगह पर्याप्त व अच्छी तरह से मरीजों की देखभाल की जा रही है। उन्होंने जिले में विभिन्न स्थानों पर संचालित कोविड केयर सेंटर की जानकारी देते हुए बताया कि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, मगर महामारी से लंबे समय तक बचने के लिए सावधानी रखना जरूरी है और आगे भी सबको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सकेगा। जिले में राहत भरी बात यह है कि अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं और जिले में पॉजिटिव केस भी कम आ रहे हैं और रोजाना रिकवर होकर भी बड़ी संख्या में लोग घर जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही जिले में संक्रमण पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जाएगा। देखिए, अभी कोविड का संक्रमण थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन हमें सावधानी उतनी ही पूरी लेना है जैसे पूर्व में हम लेते आए हैं, क्योंकि अगर हम जरा सा भी लापरवाह हुए तो ये संकट पुनः हमारे ऊपर आ सकता है। जहाँ तक सवाल हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, हमारे कोविड केयर सेंटर्स मनासा में 3 कोविड केयर सेंटर्स बने हुए हैं। हमारे जावद ब्लॉक के अंदर हमारे 5 सेंटर बने हुए हैं और जीरन में एक हमारा सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 सेंटर हमारे कोविड केयर सेंटर बना हुए हैं और एक हमारा जिला चिकित्सालय है। इस तरह से हमारे पास कोविड केयर सेंटर हैं, तो मरीजों की भी संख्या काफ़ी कम हो गई है और इससे ये ज़रूरी है कि हमारे पास स्थान की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। हम हर तरह से आने वाले समय में हम काफ़ी और सुधार कर रहे हैं, जैसे कि क्या नाम से जो कमियां हमारे
पिछले समय में थी उनको भी हम उसका आंकलन करके उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के पास अभी काफ़ी बेड्स खाली हैं और अभी जो संख्या जो पॉजिटिविटी रेट हमारी जो कम हुई है उससे हम लोग थोड़े से आशान्वित हैं कि हम लोग काफ़ी मरीजों को हम आज की तारीख में अच्छे करके घर भेज चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।